हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सुमन, COTMDRT आपके बीच जीएसटी से रिलेटेड कुछ जो अभी चल रहे हैं पॉलिसी होल्डरों में, उसके लिए क्लेरिफिकेशन कुछ देना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे वित्त मंत्री ने सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे जीएसटी जीरो कर रखा है और ये लागू होगा 22 सितंबर 2025 से। लोगों के बीच अब भ्रांति ये है कि मेरा जो प्रीमियम, जो पॉलिसी होल्डर ने अभी तक प्रीमियम जमा नहीं करा है और जो करना चाह रहा है वो क्या करें। तो एक स्पष्ट गाइडलाइन ये है कि जिसका प्रीमियम 22 सितंबर से पहले की है वो प्रीमियम कभी भी जमा करेंगे तो उस पर जीएसटी लागू होगी, और जिसका प्रीमियम 22 सितंबर के बाद है उस पर जीएसटी लागू नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जिन लोगों ने 22 सितंबर का प्रीमियम भी ऑलरेडी जमा कर रखा है या जमा करना चाहते हैं तो क्या करें, क्योंकि बहुत सारे टर्म इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जिसमें रिस्क कवर एक दिन भी नहीं होता है। तो मैं बता देना चाहूँगा कि यदि 22 के बाद का प्रीमियम भी अगर आज के डेट में आप जमा करते हैं तो जीएसटी जो कंपनियां ले रही हैं वो रिफंड करेंगी। दूसरी ओर हेल्थ सेक्टर, जहां 18% जीएसटी लगता था, वहां भी जीरो हुआ। टर्म इंश्योरेंस पे जीरो हुआ। कन्वेंशनल प्लान, जिसको ट्रेडिशनल प्लान कहते हैं, उस पर 4.5 था और रिन्यूअल पे 2.25 था, वो भी जीरो हुआ। यूलिप पे कहीं कहीं 18 था। लेकिन एक बात अभी आ रही है कि बहुत सारे जो पॉलिसी होल्डर बीमा कराना चाह रहे हैं वो वेट करना चाह रहे हैं कि मैं वेट कर लूं ताकि मेरा जो जीएसटी है वो सेव हो सके। जो पॉलिसी होल्डर बड़ी बीमाएं लेना चाहते हैं, तो बड़ी बीमाओं में क्या होता है कि वो एक दिन में पास नहीं होते। उसमें हेल्थ का चेकअप होता है, फिर आपके आईटीआर उसमें लगते हैं, स्टेटस देखा जाता है कि बंदे को उतना पॉलिसी का रिस्क वो मिलना है या नहीं, आपकी जॉब प्रोफाइल देखी जाती है। देन आफ्टर कोई कंपनियां तैयार होती है कि नहीं इनको बीमा दिया जा सकता है। तो आज अगर आप शुरू करते हैं तो इसमें 15-20 दिन, 5 दिन, 10 दिन जो भी लगते हैं पास करा के आप रखें, और उसका नंबरिंग 22 के बाद अलॉट कराएं। उसके पॉलिसी नंबर जो अलॉट कराएं 22 के बाद कराएं। इससे उनको लाभ भी मिल जाएगा जीएसटी का, और आपके पॉलिसी होल्डर का जो टाइम भी बचेगा। सेकेंड ये है कि ऐसी चर्चा